हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के 30 डेज के सेगमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 है फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 ए आर्टिकल में सारी चीजें आती हैं। देखिए, हमने अभी तक आपके पास जो पढ़ा वो डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से इंटाइटल्ड थे, तो ये चीजें पहले से थी। बट फिर हमें लगा कुछ हमारी और मॉरल ड्यूटीज होनी चाहिए, स्पेशली जब 1976 चल रहा था। उस टाइम पे लोगों को एहसास होगा हमारे पास कुछ और ड्यूटीज होनी चाहिए जो हमारे काम आती। तो यहाँ पे सोचा गया कि भाई इनके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए और चीजें कैसे होंगी, इन सबको सोचा गया। तो लोगों ने कहा कि यार एक मॉरल ड्यूटीज होनी चाहिए जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ये इनके ऊपर लीगल नहीं होगी, बट इनको अभी कराने के लिए कि भाई ये चीजें आपको सम्मान की तरह करनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली जानी चाहिए। तो इसको डालने की हमने कोशिश की। फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई। फंडामेंटल ड्यूटीज रियल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, इसकी नीड हमें बाद में दिखी है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जाहिर सी बात है, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ने बिल्कुल इसे जरूरत नहीं समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के पास होनी चाहिए, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ ही इन्होंने ऐड कर दिया था। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को सिटीजन्स के लिए ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। 1976 में मैक्सिमम ऐड हुई और 2002 में एक और ऐड कर दी गई, बाकी कुछ नहीं किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्टवाइल यूएसएसआर। जो पुराना यूएसएसआर है उससे बेटा इसको निकाला गया है, उससे इंस्पायर्ड है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मेजर डेमोक्रेसी का, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इनमें किसी के पास भी स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन के लिए नहीं है। ठीक है। बल्कि जापान एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का है जहां पर लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स दी गई है। बाकी में कहीं नहीं दी गई, पर जापान में फिर भी एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दी गई है कि आपको करना है। सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन कॉन्ट्रेरी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं फंडामेंटल राइट को और ड्यूटीज को, है ना, अपने सिटीजन के लिए दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट वाइल अगर आप बात करोगे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसएसआर का था उसने ये कहा था कि सिटीजन को एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके पास राइट ऑफ फ्रीडम का है, परफॉर्मेंस उसकी कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन भी स्टेट के अगेंस्ट होते हैं जो उसको करने चाहिए। मतलब उसके पास कुछ ऐसी ड्यूटीज होनी चाहिए जिसका निर्वहन उसे करना चाहिए और उसको बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकता। ये चीज हमारे संविधान में पहले से नहीं थी, बट बाद में हमें लगा कि सिटीजन्स को भी कुछ ड्यूटीज देने की जरूरत है। तो हमने कोशिश की कि हम सिटीजन्स को भी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज दे दें ताकि वो चीजों को प्रॉपर मैनर में चला पाए। तो हमने उसके लिए कुछ ड्यूटीज इंटाइटल्ड की और उनको हमने यहाँ पर फिर फॉलो कराना स्टार्ट कर दी। तो हमने यहाँ पे ऑब्लिगेशन की तरह कुछ सारी ड्यूटीज डाली। आगे अगर आप चाहते हैं, जैसे लेक्चर में आगे कंटिन्यू अभी हम कर रहे हैं, बट अगर आप जैसे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे सारे अकाउंट्स दिए हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं बेटा। आपको आगे मेरे से कुछ भी पढ़ना है, कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्राप्ति आईएएस आपके लिए कई सारे ऑफर्स लाए हैं, जिसमें एक है हर घर लड़की अफसर। इसके थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 1 लाख की जगह 27,100 रुपए देने हैं, और उड़ान स्कीम के तहत भी आपको 27,100 रुपए फीस जमा करनी है, आप तैयारी कर सकते हैं। बट याद रखिएगा सिर्फ ऑनलाइन फीस का ऑप्शन है, इसमें ऑफलाइन आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा किसके थ्रू अमेंड की गई है, किसके थ्रू आई, तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसे पूछा जाता है। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया फंडामेंटल ड्यूटीज नेसेसरी हैं उस इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे, तो इसको फॉलो कराना चाहिए। इसको सेपरेट चैप्टर के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ये सिटीजन को बताता है कि अपने अंतर्मन से कुछ राइट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने चाहिए सरकार और देश के लिए, तो वो आप करिए। कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में इनेक्ट कर दिया। इससे एक न्यू पार्ट ऐड किया गया जिसको बोला जाता है 4A कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल ऐड किया गया 51A। पहली बार ऐसा हुआ है ना, जिसमें ऐसा हुआ और इसमें कोड दिया गया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन की आज की डेट में है जो फॉलो की जाती है। पहली ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो सरकार की उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब हमारी डिग्निटी और प्राइड की चीज है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद हमें नोबल आइडियल्स जो इंस्पायर करते हैं नेशनल फ्रीडम के, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। भाई हो सकता है कि आपका फ्रीडम फाइटर कोई और हो, मेरा फ्रीडम फाइटर कोई और है, हम दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ा गैप है, तो ये हम मान सकते हैं यहाँ लड़ाई हो सकती है, पर नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट करना समझ में नहीं आता। हमारे पास सॉवरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में बात की गई है, इनको प्रोटेक्ट करने का भी दायित्व हमारा है, हमें इसके ध्यान रखना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, जब भी हमें देश बुलाए तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको तुरंत देश की सहायता करने के लिए साथ में खड़ा होना चाहिए और देश को नेशनल इमरजेंसी में साथ देना चाहिए। हारमनी बना के रखनी चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड, सामान्य बंधुत्व की भावना होनी चाहिए हर एक भारतीय में, है ना, चाहे वो धर्म का हो, भाषा का हो, रीजनल क्षेत्र हो, डाइवर्सिटी हो, यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ सम्मान रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के लिए भी कार्य करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान को भी मैं डिसरिस्पेक्ट में नहीं डालूं। इसके बाद हमें कंट्री का हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। इसके बाद हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट, रिवर, लाइक, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन होना चाहिए। लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन का मतलब है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना। आप एक लॉइन को अपने घर पे पाल के उसको कंपैशन नहीं दिखा रहे हो, उसको आप इम्प्रीजन कर रहे हो, तो ये नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। आपको लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन दिखाना, बेकारण उनको हार्म नहीं करना चाहिए। हमारे पास डेवलप होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट टू इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो भी बदलाव आ रहा है उसके लिए हम साइंटिफिक मैनर में कैलकुलेट करें, ह्यूमैनिटी से उसे गिने और फिर हम उसके लिए इंक्वायर करें। तो ये अच्छी चीज है, बुद्धिमत्ता की बात करता है, आपको लॉजिकल रीजनिंग देने की बात करता है, इंपॉर्टेंट है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, हमें भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए और वायलेंस से बचना चाहिए। हिंसा के चक्कर में हम पब्लिक प्रॉपर्टी का हनन नहीं कर सकते। जैसे अभी यूपी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो जिस प्रॉपर्टी का हनन हुआ था बाद में सरकार ने उनसे वसूल ली। इसके बाद एक्सीलेंस होना चाहिए, इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए नेशन की, हाई लेवल ऑफ एंडीवर और अचीवमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कलेक्टिव राइजेस होने चाहिए, इंडिविजुअली हाई लेवल एंडीवर होना चाहिए, अचीवमेंट के लिए हमारे पास प्लान होने चाहिए, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके बाद टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ टू हिज चिल्ड्रन, इसके बाद इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो अपने बच्चों को प्रोवाइड करानी है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, वो पढ़ाई करें। और ये भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, जब इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया, तो इसे राइट्स में डाला गया, तो इसे फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें से कुछ मॉरल हैं, कुछ सिविक ड्यूटी देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये नोबल आइडियाज, फ्रीडम और इन सबको रिस्पेक्ट करना, ये एक सिविक ड्यूटी है, इसको हमें करना चाहिए। इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिस को कवर करती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इन अदर वर्ड ये एसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्फिडेंशन देती हैं, टास्क है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और वे ऑफ लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, इनको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, इनकी हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ अनलाइक सम अदर फंडामेंटल राइट, इसकी तरह दूसरे जो फंडामेंटल राइट है जो एक्सटेंडेड है, ठीक है, हर पर्सन को, सिटीजन को, है ना, फॉरनर को मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसे हैं जो सबके लिए हैं। फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स को मिले हैं, बट ये कहीं ना कहीं फॉरनर्स के लिए नहीं है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरनर को भी है, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ हमारी है और ये हमको ही करना है, मतलब ये हमारे देश के लिए है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों नॉन जस्टिसेबल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए लीगल सेक्शन इसके वायलेशन में नहीं बना सकता, बट फिर भी अगर कोई चाहता है तो फ्यूचर में किसी भी चीज को फॉलो कराने के लिए आप ये लीगल लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा बनाकर। फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी देते हैं 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 28, ये सारे इंडिया के सिटीजन और फॉरेनर सबके लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फॉरेन सिटीजन को भी मिलते हैं और बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ इंडिया ही फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वही सेम है जो अभी आपने पढ़ी, इन 10 को आप यहाँ से भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको पढ़ने की जरूरत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा डिसलाइक करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मुझे बताइए कि आपको क्या कमियां लगी, हम उसे सुधारेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।